हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज विभव पर आधारित सवाल पढ़ाते हैं लेक्चर 12 में। देखते हैं। ये वर्ग है। ये वर्ग है। नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। ये वर्ग है। कह रहा है भुजा कितनी है? 2√2। इसकी भुजा कितनी है? 2√2। तो सभी भुजाएं यही होंगी 2√2, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 2√2 हुई। अब प्रत्येक कोने पर इतना आवेश है, यानी ए पर आवेश कितना है? प्लस का 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। बी पर भी यही है, प्लस का 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। सी पर भी यही है, 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। सभी प्लस के हैं। यहाँ पे है 2 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। ये कह रहा है कि 2√2 भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक कोने पर इतना आवेश रखा है। कह रहा है इसके केंद्र पर भी विभव ज्ञात करना है। कहाँ भी विभव ज्ञात करना है? केंद्र पर। तो केंद्र देखते हैं, तो हम क्या डालेंगे? विकर्ण डालते हैं। ये विकर्ण खींचते हैं, ए से सी, ये, और बी से डी या डी से बी, ये। तो विकर्ण इसका क्या होगा? ये केंद्र होगा। ए सी और बी डी को जिस बिंदु पर काट रहे हैं, ये क्या होगा? केंद्र होगा। केंद्र मान लेते हैं क्या है? ओ है। ये अब यहां पर विभव ज्ञात करना है। तो विभव ज्ञात करने के लिए हमने बताया है कि एक आवेश पता हो और उस आवेश से कितनी दूरी पर विभव ज्ञात करना है। मान लेते हैं r दूरी पर यहां हमको विभव ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q/r, या इसी को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10⁹ इंटू Q/r। तो यहाँ पर 4 आवेश हैं और यहाँ पर विभव ज्ञात करना है। तो इस आवेश से अगर यहाँ पर विभव ज्ञात करना है तो ये हमको दूरी पता होनी चाहिए। इसी प्रकार इस बिंदु से इस बिंदु में आवेश ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है, तो ये दूरी पता। तो ये सभी हमको दूरियां पता होनी चाहिए। देखते हैं ये दूरियां कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में देखो, जिस आवेश से जिस दूरी पर बिंदु पर विभव ज्ञात करते हैं वो दूरी, और इसमें दूरी नहीं पता, तो ये दूरी निकालते हैं। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ 90 एंगल बनेगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा बी सी का स्क्वायर और प्लस आधार ए बी का स्क्वायर। ये तो ए सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? बी सी कितनी है? 2√2 और ए बी भी है 2√2। तो 2√2 का स्क्वायर प्लस ये भी है 2√2 का स्क्वायर। ये तो ए सी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर 8, ये भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ए सी कितना आ जाएगा? ए सी बराबर √16। तो ए सी आ जाएगा कितना? 4। ए से सी आ गया 4। ये देखो, दोनों विकर्ण बिंदु ओ को मध्य बिंदु पर काटेंगे। तो अगर ए सी 4 आ गया तो हम ए से ओ निकालेंगे। ए से ओ तो क्या आ जाएगा? ए सी का आधा कर देंगे। तो ए ओ अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ए सी बटे 2, यानी 4/2। तो ए ओ कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। जब ए से ओ तक की दूरी 2 आ जाएगी मीटर,
तो ये भी दूरी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी, क्योंकि विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर AO बराबर OC, ये भी कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम ये निकालेंगे विकर्ण, तो देखो भुजा वही है, तो ये भी सेम आएगा। तो इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या, OD बराबर OB, OD बराबर OB, ये भी कितनी आ जाएगी, 2 मीटर आ जाएगी। ये सब 2 मीटर हो जाएंगी ये। अब दूरी हमको पता चल गई। अब हम विभव निकाल लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, मान लो A आवेश के कारण O पर विभव निकालेंगे। बिंदु A के कारण, बिंदु A के कारण O पर विभव, O पर विभव V1 क्या आएगा फार्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे R, ये फार्मूला होता है। तो V1 बराबर इसका मान कितना होगा, 9 गुणा 10 की घात 9, और Q आपका कितना है, 2 गुणा 10 की घात -6, 2 गुणा 10 की घात -6, और बटे R, यानी A से O तक की दूरी 2 है। 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो विभव कितना आ जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9 में 6 गए 3 वोल्ट आ गया ये विभव। ये यानी A आवेश के कारण O पर विभव हमने निकाल लिया, ये आ गया। अब देखते हैं कि ये आवेश बराबर है और ये दूरी, वही आवेश इसमें, दूरी वही है। तो इस आवेश के कारण अगर यहाँ पर विभव निकालेंगे तो भी यही आएगा, और B के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे तो भी यही आएगा, और D के कारण विभव निकालेंगे तो भी, क्योंकि दूरी, ये दूरी सभी आवेशों से बराबर है, वो आवेश भी क्या है, बराबर है। तो हम इसी प्रकार लिख लेंगे, इसी प्रकार V2, यानी B आवेश के कारण O पर विभव निकालेंगे, ये आ गया आपका V1, और ये हो जाएगा V2, और ये हो जाएगा V3, और D आवेश के कारण विभव हो जाएगा V4। तो इसी प्रकार V2 बराबर V3 बराबर V4, ये सब कितने आ जाएंगे, इतने ही तो आएंगे, 9 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। ये चूंकि सभी आवेश बराबर है, दूरी बराबर है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव अगर इतना आ गया है, तो इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव भी कितना आएगा, इतना ही आएगा, और इस आवेश के कारण भी सेम आएगा। तो केंद्र O पर विभव निकाल लेते हैं, केंद्र पर पूछ रहा था, तो लिखेंगे केंद्र O पर विभव, केंद्र O पर विभव क्या होगा, बराबर सभी को जोड़ दे देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो V बराबर, ये सब बराबर हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 कितना है, 9 गुणा 10 की घात 3, V2 भी इतना है, V3 भी इतना है, V4 सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना, तो चलो लिख देते हैं 9 गुणा 10 की घात 3, ये भी आएगा 9 गुणा 10 की घात 3, V3 आएगा 9 गुणा 10 की घात 3 प्लस 9 गुणा 10 की घात 3। ये तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 9 गुणा 10 की घात 3। तो V कितना आ जाएगा, 4 नहीं 36 गुणा 10 की घात 3। ये आंसर आ जाएगा वोल्ट। वही 3.6, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं कितना, 3.6 गुणा 10 की घात दशमलव, तो प्लस का कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। ये आ जाएगा, सिंपल सवाल। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, कह रहा प्लस का Q कूलाम के 2 बिंदु आवेश हैं, x अक्ष पर A,0 माइनस A,0 पर रखें। तो वैद्युत विभव का मान मूल बिंदु पर और 0,B पर पूछ रहा है। देखते हैं, तो अक्ष है तो 2 अक्ष बना लेते हैं। ये हो गई x अक्ष की धन दिशा, और ये क्या हो गई, x अक्ष की ऋण दिशा। इधर हो गई y अक्ष की धन दिशा,
और इधर हो गई y अक्ष की ऋण दिशा। ये अब क्या कह रहा है, x अक्ष पर a कामा 0, देखो a प्लस का है, यानी a कामा 0 का मतलब क्या है, a कामा 0 का मतलब होता है ये x का मान होता है और ये y का मान। तो ये x अक्ष की धन दिशा में कितना गया है, a दूरी चला है, मान लो यहाँ a, और y में कितना गया है 0, तो इसके निर्देशांक a कामा क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये मूल बिंदु है आपका 0, तो यहाँ से यहाँ दूरी कितनी है a। अब दूसरा बिंदु -a कामा 0, तो -a कामा 0 मतलब ये x का मान और ये y का मान। तो अब x में -a, तो x में -a इधर आया है, तो ये मान लेते हैं यहाँ इतनी दूरी, ये दूरी क्या होगी a, तो -a, तो ये बिंदु क्या हो जाएगा -a कामा 0 ये, और y में 0 मतलब y में यही गया, तो x अक्ष में -a गया है, y में 0 गया है, इधर x अक्ष में a गया है, y में 0 गया। तो ये दो बिंदु है, एक का नाम देते हैं a और एक का नाम दे देते हैं b। ये और यहाँ पर आवेश स्थित है, कितना आवेश स्थित है, प्लस का q, a पर प्लस q आवेश है और बिंदु b पर भी प्लस का q आवेश है। ये कह रहा सवाल। चलो स्थित है, क्या कह रहा है, पहले पार्ट में पूछा गया है, कह रहा मूल बिंदु पर यानी 0,0 पर विभव ज्ञात करना है, विभव। तो देखते हैं, तो विभव ज्ञात करने के लिए हमने क्या कहा है, कोई आवेश हो, उस आवेश से जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है वो हमको क्या पता होनी चाहिए, दूरी पता होनी चाहिए। तो ए आवेश के कारण बिंदु ओ पर विभव निकालेंगे, लिखेंगे बिंदु ए के कारण बिंदु ए के कारण ओ पर विभव, ओ पर विभव, फार्मूला विभव का v1 मान लेते हैं, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q आपका q है और बटे r, दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या दे रखी है a, तो a आ जाएगी। इसी प्रकार b आवेश के कारण निकालते हैं, लिखेंगे बिंदु b के कारण O पर विभव, बिंदु O पर विभव V2 निकालेंगे, क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ पर भी प्लस Q आवेश है तो ये Q आ जाएगा, बटे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है -a, तो हम दूरी माइनस की लेंगे नहीं, तो क्या लिखेंगे, केवल a ही लिख देंगे। ये आ गया। अब क्या कह रहा है, मूल बिंदु पर विभव कह रहा है, तो लिखेंगे 0,0 पर विभव ज्ञात कर लेते हैं। क्या होगा v बराबर v1 प्लस v2, तो v बराबर v1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे a, प्लस v2 का मान सेम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q बटे a। ये दोनों सेम लिखें तो v बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बटे a, 2 का गुणा बाहर करा दें या यहाँ करा दें, तो ये आ जाएगा विभव वोल्ट। एक तो ये आपका आंसर आ जाएगा। दूसरी बात क्या कह रहा है, इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 0,b पर, देखो 0,b ये बिंदु है, ये क्या है बिंदु, कहाँ स्थित है देखते हैं। तो कह रहा है x 0,b यानी x में 0 y में b, तो x में कहाँ गया है 0 मतलब यहीं रहा है, और y में कितनी दूरी गया है b दूरी, मान लेते हैं यहाँ पर b दूरी है ये, तो a b ये बिंदु मान लेते हैं हम c, ठीक है। तो ये दूरी कितनी गया है b, अब यहाँ पर विभव ज्ञात करना है, तो ये बिंदु देखो टोटल विभव ज्ञात करेंगे, तो यहाँ दो आवेश हैं, तो दोनों आवेशों के कारण विभव ज्ञात करेंगे हम, तो निकालते हैं दोनों आवेशों के कारण, तो इनको हम मिला देते हैं ये। अब वही बात, अगर इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे हम,
तो ये हमको दूरी पता होनी चाहिए। तो देखो ये 90 एंगल होगा, तो ये कर्ण बन रहा है, ये देखो, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये दूरी कितनी है, ए है, तो ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, √a² प्लस b² आ जाएगी। इसी प्रकार इधर आते हैं, बी से सी दूरी निकालेंगे तो ये बी है और ये कितनी है, ए है, तो ये कितनी आ जाएगी, ये भी वही आ जाएगी, √a² प्लस b²। अब दूरी पता चल गई, हम विभव निकाल लेते हैं। तो हम ए बिंदु के कारण सी पर विभव निकालेंगे। बिंदु ए के कारण सी पर विभव, सी पर विभव V1 बराबर क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, √a² प्लस b², √a² प्लस b²। इसी प्रकार बिंदु B के कारण C पर विभव V2 बराबर, देखो बिंदु B, यानी बिंदु B आवेश के कारण C पर विभव, यहाँ पर आवेश कितना है, +Q है और दूरी ये है, तो विभव निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश वही है Q और दूरी भी वही है क्या, a² प्लस b²। तो 0, b, x में 0 y में b, तो बिंदु C पर विभव ज्ञात करते, तो बिंदु C पर कुल विभव, बिंदु C पर कुल विभव क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 मान रख देते हैं, तो V1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे √a² प्लस b², फिर प्लस V2 का मान ये है, सेम वही है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे a² प्लस b²। देखो सेम लिखा हुआ है, चूंकि देखो आवेश बराबर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है, ये तो विभव क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे। तो इसका 2 का गुणा करा के लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q बटे √a² प्लस b², ये आ गया विभव। ये तो मूल बिंदु पर विभव आ गया इतना, और सी बिंदु पर यानी 0, B बिंदु पर विभव कितना आ गया, ये आ गया। ये सवाल है, देखो क्या सवाल कह रहा है, कह रहा है चित्र में यल भुजा वाला एक वर्ग के तीनों कोनों पर ए बी तथा सी पर +Q आवेश रखे गए हैं, तो वर्ग के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तथा दिशा ज्ञात करो और वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। दोनों चीजें ज्ञात करना है, तीव्रता और विभव। देखते हैं, तो एक क्या है, वर्ग है, तो वर्ग बना लेते हैं। ये वर्ग है, L भुजा है, इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, फिर L होंगी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। नाम दे देते हैं ABCD, ये A है और ये बिंदु B और ये C और ये D। और कह रहा है तीनों कोनों ABC पर +Q आवेश रखें, तो यहाँ पर कितना आवेश है, प्लस का Q आवेश है, और B पर कितना है, यहाँ भी +Q आवेश है, और C पर भी प्लस का Q आवेश, D पर कोई आवेश नहीं बता रहा है। आगे कह रहा है इसके केंद्र पर भी हो, तो केंद्र इसका हम बनाते, तो क्या करेंगे, केंद्र बनाने के लिए हम ये विकर्ण को डालेंगे, ऐसे D से B को, A से C को मिला देंगे, तो ये जो होगा बिंदु, ये क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा। और यहाँ हमको क्या ज्ञात करना है,
विभव ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभव। तो विभव ज्ञात करने के लिए हमने बताया है कि अगर किसी आवेश से और जिस बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, मान लेते हैं P पर, तो ये हमको क्या पता होनी चाहिए? दूरी पता होनी चाहिए। तो ये A बिंदु पर आवेश है, यहाँ विभव ज्ञात करना है, तो हमको ये दूरी पता होनी चाहिए। C के कारण विभव ये दूरी और ये दूरी पता होनी चाहिए, चूंकि वर्ग है। देखो दूरी निकालते हैं तो चूंकि वर्ग है तो विकर्ण क्या होते हैं? बराबर। तो विकर्ण का जो मध्य बिंदु होगा तो विकर्ण को आधी आधी दूरी में क्या कर देगा? विभाजित कर देगा। तो देखो एक ये त्रिभुज ले लेते हैं BCD, त्रिभुज BCD में देखो पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस आधार DC का स्क्वायर। तो BD स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? BCL है उस DC BL है, तो L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 2L स्क्वायर। तो BD कितना आ जाएगा आपका? √2L स्क्वायर बराबर L बाहर आ जाएगा और √2 ये बना रहेगा। ये अगर इसको थोड़ा हल करेंगे तो √2 का ऊपर नीचे हम क्या करा लें? गुणा करा लें। ये तो या इतना ही रहने दे, L √2 क्या कराते हैं? ये आ गया। BD भुजा कितनी आ गई? B से D भुजा, ये भुजा कितनी है? ये B बिंदु है, ये आ गई L√2। अब क्या करेंगे हम? तो अगर हम तो BD बराबर इतना, तो OB निकालेंगे अगर हम O से B, तो क्या हो जाएगा? BD का हम क्या कर लेंगे? आधा कर लेंगे। तो BD कितना आया? L√2, L √2 और बटे क्या हो जाएगा? 2। तो हम क्या करेंगे? √2 का ऊपर नीचे क्या करा लेंगे? गुणा। तो ये √2 बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना? L बटे √2। तो OB भुजा आ गई कितनी? L बाई √2। अब ये भुजा तो ये भी वही भुजा होगी, L बटे √2, ये भी वही होगी चूंकि वर्ग है, ये भी होगी L बटे √2 और यहाँ से ये भी दूरी होगी L बटे √2। ये तो लिखेंगे OB बराबर OD बराबर OA बराबर OC, सभी भुजाएं क्या होंगी? L बटे √2, क्योंकि क्या है? वो वर्ग है। अब देखते हैं, अब हमको क्या पता चल गई? दूरी पता चल गई। अब विभव निकाल लेते हैं। देखो तो पहले पार्ट में क्या कह रहा है? केंद्र O पर तीव्रता ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? तीव्रता। तो देखो तीव्रता निकालने के लिए अगर प्लस आवेश है तो इससे वैद्युत क्षेत्र बाहर निकलता है, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? बाहर की तरफ होती है। तो देखते हैं, अगर ये प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु O पर तीव्रता निकाल रहे हैं तो इसकी दिशा कहाँ होगी? बाहर की तरफ। तो बिंदु O से हम देखेंगे इस आवेश के बाहर कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे तो अंदर और इधर जाएंगे तो बाहर, तो इसकी दिशा बाहर होगी। मान लेते हैं E1 क्या हो जाएगी? E1। अब हम इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकालेंगे तो तीव्रता मान लेते हैं E2 आएगी, लेकिन दिशा कहाँ होगी? बाहर। तो इस आवेश के बाहर कहाँ? ये E2। ये इसी प्रकार इस आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे तो बाहर ही निकाल, तो क्या आ जाएगी? E3 मान लेते हैं। यहाँ पर आवेश है नहीं, कोई बातें नहीं है। ये तो यहाँ तो हम A आवेश के कारण बिंदु O पर क्या निकाल लेते हैं? तीव्रता E1। और C आवेश के कारण बिंदु O पर तीव्रता क्या निकाल लेते हैं? E2। अब ये देखो आवेश भी बराबर है और ये दूरी भी बराबर है, तीव्रता क्या आएगी? समान आएगी। तो निकालते हैं, तो लिखेंगे बिंदु A आवेश के कारण, बिंदु A के कारण O पर तीव्रता, O पर तीव्रता E1 क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सूत्र क्या होता है? Q
बटे आर स्क्वायर, तो ये क्यू की जगह प्लस क्यू है और ये दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितनी है यल बटे अंडर रूट 2 और का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो तीव्रता कितनी आ जाएगी 1/4πε0 इंटू 2q बटे एल। ये अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे 2 बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये इसी प्रकार बिंदु सी के कारण निकालते हैं। बिंदु सी के कारण ओ पर तीव्रता, बिंदु ओ पर तीव्रता E2 फार्मूला ही 1/4πε0 क्यू बटे, देखो आवेश वही है दूरी भी वही है, यल बटे अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी सेम आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2q बटे एल। तो अब देखो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, बी आवेश के कारण ऊपर तीव्रता निकालते हैं। बिंदु बी के कारण ओ पर तीव्रता, तो ये कितनी आ जाएगी E3, ये भी कितनी आएगी सेम यही आएगी 1/4πε0 इंटू 2q बटे एल। अब यहाँ पर परिणामी तीव्रता निकालते हैं, तो लिखेंगे बिंदु ओ पर कुल तीव्रता, क्या करेंगे देखो E बराबर, सभी को ऐड करेंगे, तो देखो ये कितनी निकली है E1 और इस आवेश के कारण कितनी निकली है E2, तो यहाँ पर इन दोनों की टोटल तीव्रता क्या हो जाएगी, ये दिशा क्या है दोनों की अपोजिट है, तो E बराबर क्या आ जाएगा E1 माइनस E2। अब प्लस इस आवेश के कारण तीव्रता यहाँ पर क्या निकाला है E3, तो क्या हो जाएगा प्लस का E3। अब चूंकि इस बिंदु पर आवेश दिया नहीं तो इसके कारण तीव्रता निकालते तो ये क्या आ जाती E4, ये भी अपोजिट हो जाता तो माइनस कर देते, तो ये तो हुआ E1 E2 का मान हम क्या कर देंगे यहाँ रख देंगे, मान बराबर है, देखो E1 का मान भी वही है, E2 का मान भी वही है, E3 का मान वही है, तो यहाँ मान रखेंगे E1 और E2 का मान, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 बराबर क्या है आपका E2 है, यहाँ E1 बराबर क्या है E2, तो देखो E बराबर क्या आ जाएगा, E1 की जगह E2 रख दो, तो E2 माइनस E2 प्लस E3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा केवल E3, तो E बराबर E3 कितना है वही है 1/4πε0 2q बटे एल, तो ये केंद्र पर तीव्रता आ जाएगी, ये आंसर आ जाएगा। और क्या कह रहा है, विभव पूछा है यहाँ पर, ये पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। ये विभव हो गया, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है यहाँ पे, तो निकाल लेते हैं, ए के कारण विभव निकालते हैं, बिंदु ए के कारण ओ पर विभव, ओ पर विभव फार्मूला V बराबर 1/4πε0 q बटे r होता है, इस आवेश के कारण यहाँ पर विभव निकाल लें तो यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी होगी कितनी यल बटे अंडर रूट 2, ये आ जाएगी। इसी प्रकार हम बिंदु C के कारण O पर विभव निकालेंगे, बिंदु C के कारण O पर विभव, O पर
विभव क्या हो जाएगा, ये V1 ये V2 वही आएगा 1/4πε0। चूंकि आवेश वही है और दूरी भी वही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ये थी ये वो क्या आ जाएगा, ये भी L/√। इसी प्रकार B के कारण O पर विभव, बिंदु B के कारण O पर विभव V3, तो ये भी वही आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/L/√2। देखो तीनों के मान क्या है, बराबर। अब यहाँ पर आवेश नहीं तो निकालेंगे नहीं, तो टोटल विभव निकाल लेते हैं। तो बिंदु O पर विभव, बिंदु O पर कुल विभव, सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अब ये सभी मान क्या है, बराबर हैं। देखो तो यहाँ मान रखेंगे तो सीधा हम 3 का गुणा करा देते हैं। 3 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/L/√2, ये सभी को ऐड कर देंगे तो यही आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर। तो ये विभव आ जाएगा कहाँ पे, केंद्र पर। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव में दो बिंदु 9 माइक्रो कूलाम और -9 माइक्रो कूलाम के एक दूसरे से अल्प दूरी 2 × 10⁻⁻5 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक वैद्युत द्विध्रुव है, देखते हैं। ये बिंदु A है और ये बिंदु मान लेते हैं B। A पर कितना आवेश है, प्लस का 9 माइक्रो कूलाम, और दूसरा कितना है, ये B माइनस का 9 माइक्रो कूलाम, और एक दूसरे से के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁵ मीटर। ये दे रखा है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, क्योंकि दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलो क्या कह रहा है, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में इससे 0.6 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कितनी दूरी पर, 0.6, तो R बराबर 0.6 मीटर की दूरी पर। और कह रहा है अच्छी स्थिति पर, तो अच्छी का मतलब क्या हो गया, इसका जो मध्य बिंदु होगा O, यहाँ से हम कितनी दूरी पर, 0.6। अच्छी का मतलब x अक्ष में, ये यहाँ पर कोई बिंदु होगा 0.6 मीटर की दूरी पर, मान लेते हैं P। यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। ज्ञात कर लेंगे तो हम पहले P निकाल लेते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर फार्मूला क्या होता है, 2L इंटू Q। 2L यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 × 10⁻⁵ आवेश कितना दिया है, प्लस का 9, माइक्रो है तो 10⁻⁶। तो आघूर्ण कितना आ जाएगा, 9 दूना 18 आ जाएगा, गुणा 10⁻⁵ कूलाम मीटर। ये आ गया P, कूलाम इंटू मीटर। अब कह रहा है अच्छी स्थिति पर विभव ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे अच्छी स्थिति पर विभव, अच्छी स्थिति पर विभव फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 इंटू 2P/r², ये होता है वैद्युत विभव का। तो इसका मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 इंटू 2P, तो 2 और P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 गुणा 10⁻⁻² बटे r²। r कितनी दिया है, 0.6 मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.6 गुणा 0.6, तो 0.0 हटा के ऊपर कितने जीरो बढ़ा लेंगे, 2, 6 × 3 = 18 और 3 दूना 6
और 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ये। क्लियर। तो बचा कितना आपका 9। ये सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं पहले। एक बिंदु ए और एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं क्या, बी। इस बिंदु पर आवेश दिया है प्लस का 9 माइक्रोकूलम, प्लस का 9 माइक्रोकूलम, और दूसरा पर आवेश दिया है माइनस का 9 माइक्रोकूलम। एक दूसरे से इतनी दूरी में, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 5 मीटर, इतने मीटर की दूरी में स्थित है। फिर क्या कह रहा है, द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में 0.6 मीटर की दूरी में। तो अच्छी स्थिति इसका मध्य बिंदु लेते थे, और कितनी दूरी पर कह रहा है, 0.6 मीटर की दूरी पर। अच्छी का मतलब x अक्ष में कोई बिंदु होगा इतनी दूरी पर, मान लेते हैं P है। यहाँ पर कह रहा विभव कितना होगा, ये कह रहा है। तो देखो, तो विभव निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, पहले P। तो P बराबर फार्मूला क्या होता है, 2L इंटू क्यू। चलो ये निकाल लेते हैं। तो P बराबर 2L, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2 गुणा 10 की घात माइनस 5। आवेश कितना दिया है, 9 माइक्रो है, तो 10 की घात माइनस का 6। तो P कितना आ जाएगा, 2 9 18 गुणा 10 की घात 6 5 माइनस 11 कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। ये वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण P आ गया। अब दूरी आपको पता है, कितनी दूरी में निकालना है, R बराबर 0.6 मीटर की दूरी पर। अच्छी स्थिति पर, तो अच्छी स्थिति पर विभव का सूत्र लगा देते हैं। अच्छी स्थिति पर विभव, अच्छी स्थिति पर विभव फार्मूला क्या होता है, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R²। ये सूत्र होता है अच्छी स्थिति पर। तो इसका मान कितना हो गया, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू P/R², P/R²। मान रखते हैं, तो 9 गुणा 10 की घात 9, P का मान कितना निकाल लिया, 18 गुणा 10 की घात माइनस का 11/R²। दूरी कितनी है, 0.6, इसका स्क्वायर करेंगे। 0.6 गुणा 0.6 और दशमलव हटा के ऊपर हम 2 क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। अब 6 तिरका 18 और 3 दूना 6। तो V बराबर आ जाएगा, ऊपर 9 बचा नीचे 2 बचा, इंटू देखते हैं, तो माइनस 11 में 2 0 चले जाएंगे, 10 की घात माइनस कितना बचेगा, 9 बचेगा। ये आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4.5 गुणा 10 की घात माइनस का 9 वोल्ट आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा।
ये आंसर मिस्टेक है थोड़ा, यहाँ पर कितना होगा 4.5 गुणा, आंसर में ये होगा 4.5 गुणा 10⁻⁹ वोल्ट, ये करेक्ट आंसर है। अब इसी में सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, अगर द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा दिया जाए, तो ये वैद्युत द्विध्रुव अभी ऐसा है, तो इसको 90 डिग्री घुमा देंगे तो कौन सी स्थिति प्राप्त हो जाएगी, निरक्षीय स्थिति। तो क्या लिखेंगे, द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमाने पर, 90 डिग्री घुमाने पर निरक्षीय स्थिति प्राप्त होती है, निरक्षीय स्थिति प्राप्त होती है। तो निरक्षीय स्थिति पर विभव क्या होगा, तो विभव क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ए पर कितना आवेश है, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा माइनस का है 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक दूसरे से कितनी दूरी में, 2.4 गुणा 10⁻10 मीटर की दूरी में। यह वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव है। देखो, दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। चलो, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इतने वोल्ट प्रति मीटर तीव्रता के एक समान वाह वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो 4 गुणा 10⁵ तीव्रता दे रखी है, ई कितनी, 4 गुणा 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ये तीव्रता है। कहने का मतलब ये है, ये तीव्रता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र की ये क्या है, तीव्रता है ये। और यहाँ वैद्युत द्विध्रुव रखा है, क्या रखा है, ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है। ये मान लो ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु है। ए पर आवेश इतना है, बी पर ये रखा है। तो चलो, कह रहा नंबर फर्स्ट में कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की साम्य अवस्था में स्थिति ऊर्जा ज्ञात करना है। तो इसकी स्थिति ऊर्जा का फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, डेरिवेशन भी पढ़ाया था स्थिति ऊर्जा का। साम्य अवस्था में तो U बराबर माइनस का PE, तो U बराबर P का मान माइनस P बराबर क्या होता है, 2L इंटू Q, और E ये मान यहाँ रख देते हैं -2L। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 2.4 गुणा 10⁻⁻10। Q का मान कितना दिया है, 3.2 गुणा 10⁻⁻19। E का मान कितना दे रखा है, 4 गुणा 10⁵5, 4 गुणा 10⁵। इसको हल कर लेते हैं, सिंपल हल करते हैं। तो दशमलव और दशमलव 2, तो नीचे हम 2 दशमलव हटा 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। अब गुणा कराते हैं, 24 गुणा 32, या पहले 4 का गुणा 24 कराते हैं, 4 चौको 16 और 4 दूना 8, 1 9, 96 हो गया, इंटू 32 का गुणा करा दो इसमें, तो 2 छा का 12, 2 नहीं 18, 1 19, फिर 3 छंग 18, 3 9 27, 1 28, ये 2 7, ये 30 72 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इनका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 30 72 गुणा। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर -10 और -19 कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 29 और प्लस का 5, 9 5, तो माइनस का कितना बचेगा, 24 बचेगा। और 2 जीरो और ऊपर चले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -24 और -2 माइनस कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ये
ये आ गया। अब u बराबर, यहाँ दशमलव खिसकाते हैं, कितने अंक लाते हैं, एक अंक के बाद माइनस लगा रहेगा, तो 3.072 गुणा, देखो कितने अंक खिसकाए, 1 2 3, तो यहाँ प्लस का 3 करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात -23 जूल। ये क्या आ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अब इसके सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 अंश घुमा दिया जाता है, तो कोण कितना दे रखा है, 100, तब स्थिति ऊर्जा, तो फार्मूला क्या होता है, u बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये तो u बराबर PE 1 माइनस कॉस 180, तो u बराबर PE 1 माइनस कॉस 180 का मान माइनस का 1 होगा, ये तो u बराबर क्या आ जाएगा, PE इंटू 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो u बराबर क्या आ जाएगा, 2PE आ जाएगा। तो P इंटू ई निकाला है हमने, देखो तो u बराबर 2 गुणा PE का मान कितना निकाला है, 3.072 गुणा 10 की घात -23, तो 2 का गुणा करा देंगे, ये प्लस की आएगी, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, ये आ जाएगा इंटू 10 की घात -23 जूल। ये भी किसमें आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। ये आंसर हो गया। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन और ये क्या है, प्रोटॉन है। इनके बीच की दूरी, ये बिंदु ए मान लेते हैं, ये बिंदु क्या मान लेते हैं, ए और ये बी। चलो इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, तो आर बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर, 10 की घात -10 मीटर। ये इनकी पारस्परिक वैद्युत स्थिति ऊर्जा। अब सुनो, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, माइनस का 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। तो ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है कि देखो दो समान परंतु विपरीत आवेश। चलो तो स्थिति ऊर्जा का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, वैद्युत स्थिति ऊर्जा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा पूछी गई है। स्थिति ऊर्जा क्या सूत्र होता है, U बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे क्या होता है, R होता है। ये इसका डेरिवेशन भी बताया गया है, बताया था। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 मतलब पहला आवेश, ये कितना है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। Q2 यानी दूसरा आवेश इलेक्ट्रॉन, तो ये भी है वो 1.6 गुणा 10 की घात -19, माइनस है तो माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस, बटे आर बीच की दूरी कितनी है, ये 0.5 गुणा 10 की घात -10, ये दे रखा है। देखो 0.5 है, इसका एक दशमलव हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ये 1.6 तो इसका दशमलव हटा के नीचे क्या कर लिया हमने, 0 बढ़ा दिया। ये चलो इसी को हल, तो U बराबर, ऊपर देखते हैं क्या बचा, 9 गुणा 16 गुणा 16, ठीक है, तो 9 गुणा 16 गुणा 16 गुणा, ये देखते हैं -19 और -19, 19 दूना 38, माइनस का 38, और ये प्लस का 9 है, प्लस का घटा देते हैं तो 18 में 9 गया 9, तो माइनस कितना बचेगा 29, तो 10 की घात कितना बचा, माइनस का 29। नीचे आ जाइए, क्या बच रहा है, 5 लिख लिया हमने, इंटू 10 की घात -10 है, 10 की घात 1 है, तो कितना बचेगा, 10 की घात -9 बचेगा। ये तो U बराबर माइनस का
देखो ये माइनस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 16 गुणा 16 कितना आ जाएगा 256 इंटू 9 का गुणा और करा देते हैं 9 छः का 54 5 9 पना 45 5 9 दून 18 19 20 23 0 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23 0 4 इंटू 10 की घात। अब देखते हैं डिवाइड कितना है 5 का। ये माइनस का 9 है, ये 29 है, ये प्लस का तो ऊपर माइनस का 29 है, ये 10 की घात प्लस का 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 20 बचेगा, माइनस का 20। तो 10 की घात माइनस कितना बचेगा 20, ये ऊपर चला जाएगा तो 29 में प्लस का 9 चला जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 20। डिवाइड करते हैं तो u बराबर 5 चौको माइनस है, ये 5 चौको 20 कितना बचा 3 बचा 30 हो गया, 5 छक्का 30 ये, और भाग न खाई बिंदी 5 40 ये गुणा 10 की घात माइनस का 20 ये आ जाएगा। तो ऊर्जा कितनी आ जाएगी, एक अंक की दर किसका लें तो 4.6 गुणा 10 की, एक अंक की दर किसका आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा तो माइनस कितना बचेगा 19 बचेगा। ये सर ये भाग न खाई बिंदी आएगा यार। तो u बराबर इसका गुणा कितना आया 23 0 4 गुणा बटे 5, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात माइनस कितना बचेगा 20 बचेगा। भाई -9 है, माइनस का 29 है, ये माइनस क्या है 29 प्लस का 9 चला जाएगा 20 बचेगा। डिवाइड करो u बराबर तो माइनस का 5 चौको 20 5 छक्का 30 फिर 5 40 इंटू 10 की घात माइनस का 20 ये। तो u बराबर 2 अंक इधर ले आओ तो -4.6 गुणा 10 के 2 अंक लाए 1 2 तो प्लस का 2 तो माइनस कितना आ जाएगा 18 जूल आ जाएगा ये आंसर। ये आ गई स्थिति। क्या कह रहा है सवाल कि यूरेनियम का एक नाभिक है, यूरेनियम 238 परमाणु क्रमांक मान लेते हैं कितना 92, 2 प्रोटॉन है इतने मीटर की दूरी पर है, 2 प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है दोनों यानी E+ और E+ प्रोटॉन को डिनोट कर देते हैं। ये बिंदु B हो गया, ये क्या हो गया A। कह रहे इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी 6 गुणा 10 की घात माइनस का 15 मीटर। ये उनकी वैद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात करो और E पर आवेश कितना होता है ये पता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। यहाँ पर भी कितना होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ये कह रहा है स्थिति ऊर्जा, तो फार्मूला क्या होता है स्थिति ऊर्जा का, स्थिति ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R। ये तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणा 10 की घात 9, Q1 पहला आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19, Q2 दूसरा आवेश ये भी है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। बीच की दूरी कितनी दे रखी है R, ये 6 गुणा 10 की घात माइनस का 15। तो U बराबर आ जाएगा, देखते हैं तो दशमलव इसका हटाएंगे नीचे 0 बढ़ाएंगे, इसका दशमलव हटाएंगे एक और जीरो बढ़ा देंगे। 2 से डिवाइड कर दो 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। 3 से इधर 3 त्रिका 9, ये तो ऊपर कितना बचा आपका ये 8 बचा, ये 3 एक बार लिख लेते हैं 3 गुणा 8 गुणा ये कितना बचा 16 गुणा घातों को देखते हैं तो ये माइनस का 9 माइनस का इतना हो जाएगा 19 दूना 38 और ये प्लस का 9
18 में 9 गए, कितना बचेगा माइनस का 29, तो 10 की घात माइनस का 29। नीचे कितना बचा 10 की घात माइनस 15, 2 और हैं तो 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा 13 बचेगा। देखो माइनस 15 प्लस का 10 की घात 2, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो u बराबर गुणा करा 3 × 24, 3 × 24 गुणा 16 गुणा 10 की घात, ये प्लस का ऊपर चला जाएगा तो माइनस 29 में प्लस का 13 घटा देंगे, हम जोड़ देंगे तो माइनस 29 में प्लस का 13, तो माइनस कितना बचेगा 9 में 3 गया 6, ये माइनस कितना बचेगा 16 बचेगा। अब गुणा कराते हैं 16 चौको 64, 4 6 80, 16 दूना 32, 32 6 38, ये इंटू 10 की घात कितना माइनस का 16। दशमलव यहाँ लगा ही होता, 2 अंक और खिसका लाते हैं तो कितना आ जाएगा 3.84 गुणा 10 की घात माइनस का 14 जूल, ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा।